किसी की मदद करना कहा बहुत अच्छी बात है, पर इस वीडियो के बाद आप किसी की मदद करने से पहले 1000 बार सोचोगे। आज हम कवर करेंगे जुंजो ईतो की एक वन शॉट मांगा जिसका नाम है एनीथिंग बट अ घोस्ट। इस मांगा में भूत इंसानों को नहीं, एक इंसान भूतों को डरा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है सातोशी नाम के एक सिंपल से लड़के से, जो कि रात के वक्त अपने घर लौट रहा था। अचानक से सुनसान अंधेरी रात पर सड़क पे उसके हेडलाइट के सामने एक लड़की आ जाती है। उसने सफेद कपड़े पहने थे और चुपचाप झाड़ियों के पास खड़ी थी। सातोशी अपनी कार रोकता है और दिमाग से सबसे डम डिसीजन लेता है। वो उसकी हेल्प करने कार से उतर जाता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी अंधेरी रात में इन सुनसान रास्ते पे क्या कर रही हो। और जैसे ही वो लड़की पलटती है, सातोशी की लिटरली फट जाती है। उसका पूरा चेहरा खून से लटपट था। पहले तो सातोशी उसे भूत समझ के भागने वाला रहता है, पर उसे लगता है कि अगर वो भूत होती तो वो उसे टच कैसे कर पाता। वो तुरंत ही उसे अपनी कार की बैक सीट पर बैठाता है और उसे हॉस्पिटल भगाता है। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं तो उससे एक अजीब बात बताते हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि जो खून उसके चेहरे पे लगा है वो किसी चोट या स्क्रैच से नहीं लगा है, उसका खून ही नहीं है, वो किसी और का खून है जो उसके चेहरे पे लगा है। लड़की अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी, इसलिए डॉक्टर तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन सातोशी अपने घर जाके अपने प्रेग्नेंट वाइफ को इस अजीब इंसिडेंट के बारे में बताता है, लेकिन शौक तो तब लगता है जब अगले दिन वो लड़की उस सीधे सातोशी के घर पहुंच जाती है। वो काफी नॉर्मल हालत में खूबसूरत और यंग लग रही थी। वो स्माइल करके कहती है कि हाय, मेरा नाम मीरा है और मैं कॉलेज की फिल्म क्लब के साथ माउंटेन पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने गई थी, और जो खून तुम्हें देखा वो सिर्फ हॉरर मेकअप था। मैं रास्ता भटक गई थी इसलिए जोन आउट हो गई थी। जाते जाते वो सातोशी के हाथ में अपना नंबर और अपना एड्रेस थमा देती है। सातोशी उसकी खूबसूरती और प्यारी आवाज के जाल में फंस जाता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पे धोखा देकर मीरा के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल सीक्रेट अफेयर शुरू कर देता है। एक दिन होटल के कमरे में सातोशी मीरा से पूछता है, मीरा तुम इतनी यंग और ब्यूटीफुल हो, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? इस पे मीरा हंसते हुए कहती है, सातोशी मुझे तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास घूमने वाले भूत पसंद है, मैं उन्हें देख सकती हूँ। वो आगे बताती है कि उसकी माँ उसके बर्थ के वक्त ही मर गई थी और भूत बन गई थी। उस भूत माँ ने उसे अपना दूध पिलाया और उसे पाला है, इसलिए वो स्पिरिट्स की दुनिया से नियरेस्ट है और सबसे अलग है। सातोशी इस बात को क्रीपी मजाक समझ के इग्नोर कर देता है और सो जाता है। 5 घंटे बाद सातोशी की आँख खुलती है और रात के 2 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है, और लेकिन जैसे ही वो उसकी नजर बेड पे पड़ती है उसकी रूह कांप जाती है। मीरा का मुंह और पिलो दोबारा पूरी तरीके से ताजे खून से लटपट था। सातोशी इतना डर जाता है कि सातोशी बहुत ज्यादा डर जाता है और घर के लिए भी लेट हो जाता है, इसलिए वो मीरा को उसी हालत में होटल में छोड़ देता है। वो अकेला वहां से भाग जाता है। घर पहुंचने पर उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर शक करती है। अगले दिन सातोशी अपने फोन पर मीरा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ को शक हो चुका है, अब हम कभी नहीं मिल सकते, और वो फोन काट देता है। लेकिन सातोशी का नाटक तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन जब वो घर लौटता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीरा उसके घर के अंदर बैठी हुई थी। उसकी वाइफ को सब कुछ पता चल चुका था। शौक और गुस्से में पागल होकर सातोशी की वाइफ पहले तो उन्हें मारने का कोशिश करती है और फिर अपने बच्चे समेत सुसाइड कर लेती है। अपने वाइफ की फोटो के सामने रोते हुए सातोशी जब मीरा को ढीठों की तरह खड़ा देख के उस पे चिल्लाता है कि चली जाओ यहाँ से, तब मीरा अपने असली साइको रूप को दिखाती है। वो हवा में कूदने लगती है और कहती है, मेरा काम अभी बाकी है सातोशी, मैं कहा था तुम्हारे भूत काफी स्वादिष्ट है, देखो तुम्हारी वाइफ और बच्चे अब भूत बन चुके हैं। और वो हवा में अचानक से इनविजिबल चीजों को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बैकग्राउंड में सातोशी को अपने वाइफ की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। मीरा का मुंह फिर से दोबारा खून से पूरा भर जाता है। उस दिन से उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके आसपास के भूतों को कच्चा चिबा जाती है। डर और गम में सातोशी ने अपनी नौकरी, घर और सब कुछ खो के इस सड़क पे आ गया। दिन बासी खाने की वजह से उसे सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। और पता है सबसे स्केरी बात क्या है? मीरा आज भी उसी के साथ है और वो उसके हॉस्पिटल बेड के पास आकर बैठती है। सातोशी कहता है कि उसे मीरा के दांतों की खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो बस इंतजार कर रही है कि कब सातोशी मरे और वो भूत मने और कब वो उसे जिंदा चबा जाए। तो दोस्तों, मांगा यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मुझे अगली वन शॉट मांगा कौन सी कवर करनी चाहिए।